वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर चिवर ऑफिशियल। तो मैं नायब तहसीलदार और फॉरेस्टर के केस के ऊपर जो है मैं बात करूंगा। पहले फॉरेस्टर की बात करता हूँ। ऑलरेडी 4 साल हो गए हुए हैं, जेकेएसएसबी ने एक प्रोसेस चलाया नहीं, और जेकेएसएसबी क्या चलाएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं चलाने दे रहा। ठीक है। और यहाँ पे एकदम घटिया जो है वो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। और जो आप लोग तैयारी कर रहे हो भाई, आप लोग भी इतने सीरियस क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको पता होगा साल दो साल पहले जो है वो कैट जम्मू ने एक डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी थी कि आप इस केस को जो है विड्रा करो। तो ये जो पोस्ट है विड्रा करो फॉरेस्टर की, और विद अपडेटेड क्वालिफिकेशन जो है वो आप इसको री एडवर्टाइज करो। ठीक है। और डिपार्टमेंट 2 साल से जो है वो इस केस को इसको आगे चला नहीं रहा। और जो जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो भी बेचारे सुस्त मुर्गे की तरह बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अभी देखो ये प्रोसेस चलेगा ही नहीं जब तक ये क्वालिफिकेशन का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अब कुछ बंदे बोले श्रीनगर में भी केस है, भाई 4 साल हो गए यार। बेटर ऑप्शन ये है कि ये जो पोस्ट है जो जो है 250 पोस्ट है, इनको डिपार्टमेंट को बोलो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलो विड्रा करो, और अपडेटेड क्वालिफिकेशन के साथ जो है वो री एडवर्टाइज करो, ताकि कुछ कोई ना कोई तो बंदा तो लगे। क्या फायदा है इस 250 पोस्ट होगा यार, आगे प्रोसेस चल नहीं रहा। वो जिनकी फीस ली हुई है जेकेएसएसबी ने, वो विद इंटरेस्ट जो है वो जेकेएसएसबी फीस दे, क्योंकि 250-350 फीस फीस पे करी हुई है। ठीक है। तो वो चीज़ तो जो है वो जेकेएसएसबी को देनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यही अब बचा नायब तहसीलदार का। अब नायब तहसीलदार में क्या अब जेकेएसएसबी आगे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जेके जो कोर्ट ने जो है वो आगे इनको डायरेक्शन दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोर्ट का डायरेक्शन बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। कोर्ट में यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे कोर्ट ने जो है जो जिस रिक्रूटमेंट रूल्स के ऊपर जो है वो ये रिक्रूटमेंट चल रही थी नायब तहसीलदार की। ठीक है। यहाँ पे स्टे कर दिया हुआ है। अब जब रिक्रूटमेंट रूल्स ही जो जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट होनी थी नायब तहसीलदार की, वो स्टे लग गया हुआ है, तो उसको जो है वो आगे के केस में प्रोसीड नहीं कर सकती अनटिल अनलेस जब कोर्ट जो डिपार्टमेंट जो है वो उसके ऊपर इन्वॉल्व हो। ठीक है। अभी डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले थे उसमें जो नायब तहसीलदार की में उर्दू नहीं रखा था। ठीक है। तो अभी उसको अप्रूव नहीं करा रिक्रूटमेंट रूल्स। अगर वो रिक्रूटमेंट रूल्स अप्रूव हो जाएं तो फिर ये रिक्रूटमेंट जो है वो आगे प्रोसीड हो सकती है, और विद और पोस्टें भी इसमें ऐड हो सकती हैं। ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको क्या करना है। ठीक है। अब कुछ बंदे बोलेंगे सर ये इसमें उर्दू जो पहले भी था 2010 में जो है वो एक कांग्रेस और किसी कोalition गवर्नमेंट थी, तब भी जो है विदाउट उर्दू भी बंदे जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है। तो अगर कोई लैंग्वेज की वजह से जो है वो कोई रिक्रूटमेंट रुक रही है, तो आई थिंक वो लैंग्वेज का जो है प्रोविजन ही हटा देना चाहिए, जिससे जो है रिक्रूटमेंट ऐसे चले तो सही। क्या फायदा हो 2 साल से चीज चल नहीं रही, और ना गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस है, बस गवर्नमेंट बोल रही आ रही है। ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं चलेंगी तब तक आगे प्रोसेस आपको चलेगा नहीं, तो फायदा क्या है यार। आप इसके रिगार्डिंग जो है वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट कराओ सीएम ऑफिस में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ताकि ये प्रोसेस आगे चले। ठीक है। वरना ये लटकता रहेगा यार, क्या फायदा होगा, किसी का फायदा नहीं है। ठीक है। और अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की 5 हैं, और अब मैक्सिमम रिकॉर्ड भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी जो है वो डिजिटाइज हो चुका है। ठीक है। तो आई थिंक जो है अभी यहाँ पे जो है कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी थी कि जो है आप ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ एनी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हो उसको एक्सेप्ट करो, बट जेकेएसबी ने जो है वो आगे इसको प्रोसीड ही नहीं करा। ठीक है। तो ये चक्कर है। बाकी जब भी इसका रिप्लाई आएगा मैं आपको दे दूंगा, बट इसकी हेयरिंग जो है वो अभी जुलाई मंथ में है, 22 जुलाई को। ठीक है। तो इतनी देर जो है वो आप कुछ ना कुछ एफर्ट करो ताकि ये केस जो है वो रिजॉल्व हो जाए, वरना ये जो है वो लटकता रहेगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।